मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री विवाद, एमपीआईडीसी ने ग्रामीणों से की खुली चर्चा। मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सरकारी स्तर पर भी संवाद की पहल शुरू हो गई है। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक खुद पहुंचे मोरवन और ग्रामीणों से की खुलकर बात। दावा, उद्योग से मिलेगा 2000 लोगों को रोजगार और नहीं होगा कोई प्रदूषण। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नीमच मोरवन टेक्सटाइल प्रोजेक्ट को लेकर उठ रही शंकाओं और विरोध के बीच मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी उज्जैन के कार्यकारी संचालक राजेश कुमार राठौड़ ने आज मोरवन के सामुदायिक भवन में ग्रामीणों, प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में एसडीएम श्रीमती प्रीति संघवी, एसडीओपी जावद रोहित राठौर, तहसीलदार नवीन गर्ग, उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी तथा एमपीआईडीसी के कार्यपालन नियंत्री पी सिंह समेत अन्य विभागीय अफसर मौजूद रहे। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने फैक्ट्री से होने वाले संभावित प्रदूषण, पानी के अत्यधिक उपयोग और कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। वहीं अधिकारियों ने इन शंकाओं का समाधान करते हुए स्पष्ट कहा कि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, ताकि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़े, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले और हमारे प्रदेश का, जिले का और मोरवन जैसी छोटी जगहों का भी आर्थिक विकास हो सके। इसी के अनुक्रम में एक बहुत प्रतिष्ठित इंडस्ट्री है सुविधि रेयन, वो एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मोरवन में लगाने जा रही है। लगभग 350 करोड़ का प्रारंभिक चरण में उनका निवेश होगा और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार उसमें मिल सकेगा। तो जब उनके द्वारा सीमांकन और बाउंड्री बनाने का कार्य किया गया इंडस्ट्री के द्वारा, जो आवंटित उनको की गई भूमि उस पे, तो उसको लेकर कुछ आशंका, कुछ भ्रांतियां और कुछ ऐसा गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उस इंडस्ट्री के आने से यहाँ पर, जबकि वो विकास का काम है और बहुत विकास के कार्य होंगे उससे, ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उससे यहाँ पे प्रदूषण होगा और पानी सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकेगा और बाकी की जो दिक्कतें हैं, जो आशंका है, वो जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, उससे अनावश्यक यहाँ विवाद की स्थिति बनी। और कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका करके आपराधिक कृत्य यहाँ पे किया। जो निर्देश मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर उनको चोट भी आई। तो आज जो भी यहाँ पे समाज के जो लोग हैं, मैं 4-5 दिन पहले भी आया था और मैंने जितने भी लोग थे उनको पूरी प्रक्रिया बताई थी और उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब लोग लिस्ट दे दीजिए, ताकि ऐसी इंडस्ट्री जो बन रही है वैसी की वैसी इंडस्ट्री की हम लोग आपको विजिट भी करा देंगे। और वो सब लोग सहमत भी थे कि हम सब जल्दी आपस में बात करके आपको लिस्ट दे देंगे। लेकिन इन बिटवीन कल ये घटना हो गई। आज मैं फिर आया, मेरे सारे जो समाज के लोग हैं उन सब लोगों से, गांव के ग्रामीणों से, वरिष्ठ लोगों से सबसे चर्चा हुई। पूरी परिस्थितियां मैंने बताई, पूरे सकारात्मक जो परिणाम आने वाले हैं वो बताए और शासन किस प्रकार से उनकी आशंकाओं को निराकरण करेगा, ये पूरा मैकेनिज्म उनसे समझाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फैक्ट्री की गाइडलाइन किस प्रकार की रहेगी, किस तरह से वो काम करेगी, देखा गया पानी की बात सामने आ रही है, यहाँ प्रदूषण की बात आ रही है, केमिकल का जो रिसाव है उसकी बात आ रही है, ये सब तरह की जो बात आ रही है, क्या जनता को इस प्रकार विश्वास मिलेगा जिसमें बंदे करती है? देखिए, ये जो विषय है थोड़ा इसमें टेक्निकल है और थोड़ा सा क्या है कि बहुत बार शुरू में जब इंडस्ट्रीज आती है तो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य तरीके से लोग मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन ये कपड़ा इंडस्ट्री, हम सब लोग कपड़ा पहने हुए हैं, तो ये पूरी तरह जो स्वच्छ इंडस्ट्री के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थापित की जाएगी और जितना भी इसमें जल उपयोग किया जाएगा वो बहुत कम मात्रा में है। जो मोरवर डैम की कैपेसिटी है उसका मात्र 0.25% उसकी कैपेसिटी का यहाँ पे जल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों को उसको भी लेके आपत्ति है, थोड़ा सा भी अविश्वास का माहौल है। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम जो अन्य विकल्प भी है इंडस्ट्री के लिए, जल के लिए, हम उस पर विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अगर वहाँ जल उपलब्ध होगा तो हम वहीं से जल लेंगे। अभी 4 घंटे बैठक चली है, मेन मुद्दे पे बात करते हैं अपन। क्या बैठक में किसानों की मांगे थी, क्या सहमति बनी, क्या कुछ रहा, मैंने बताया। देखिए, मेन जो उनकी मांगे थी उसमें बहुत सारी तो आशंकाएं थी, उनका हमारे द्वारा समाधान किया गया। दूसरा, मोरवन डैम को लेके उनकी आशंका थी कि साहब यहाँ से पानी लेने की वजह से सिंचाई का हमारी प्रभावित होगी। तो हमने उनको स्पष्ट किया तथ्यों के साथ और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के तथ्यों के साथ किया कि उसमें बहुत कम मात्रा में पानी लिया जाएगा। फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो दूसरे विकल्पों पे विचार किया जाएगा।
उनकी एक मांग ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। पूरा मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति है कि जो भी इंडस्ट्री स्थापित हो उसमें लोकल लोगों को रोजगार के प्रावधान किए जाए और वो सुनिश्चित किए जाएंगे। ये भी हमने उनको आश्वासन दिया। प्रदूषण मुक्त हो, तो मैंने बताया कि जेडएलडी स्थापित किया जाएगा, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो, ये भी एक उनकी मांग थी। एक मांग वहां उनकी थी चन्नोई की भूमि को लेके, जो भी गांव की चन्नोई की भूमि है उसको सुरक्षित किया जाए, तो ये भी प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि सुरक्षित। गौशाला की बात की सामने गौशाला है, उसको कहीं पशुओं को नुकसान होगा नहीं, उसका भी समाधान निकाला जाएगा और सब उस पर सहमत हो गए बाद में। अभी देखिए, जो कल घटनाक्रम हुआ था उस पे सभी गांव वालों ने और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सभी ने बोला है कि साहब ऐसी नहीं होना चाहिए। हम सब बड़े बुजुर्ग होने के नाते इस पे खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। सर, स्टार मार्क मांग की, उनमें से कितनी मांगी मानी गई? मैं चारों पे मैंने अपनी स्थिति आपको बड़ा असमंजस चल रहा। उनका कहना है कि उनको जो निर्दोष व्यक्ति थे उन्हें फंसाया गया, ऐसे में उनकी इस मांग पर क्या सहमति बनी चारों को छोड़ने को लेकर? देखिए, इसमें तो प्रशासन जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करेगा और उसके पर्याप्त जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। अभी जांच उसमें जारी है, जांच के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार निर्माण कार्य चलेगा। आगामी क्या तैयारी? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोरवन के लिए, नीमच के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के उन्नयन के लिए, आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, तो निश्चित इस पर सभी समाधान का, आशंकाओं का समाधान करते हुए यहाँ पे निर्माण डलती है तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को चौपा लग जाती है, वो बताया जाता है। इस तरह क्या विश्वास न लेने का इतना बड़ा सामना? देखिए, इसमें बहुत अर्ली रिएक्शन हो गया है। ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। वहाँ पे इंडस्ट्री के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। अभी कोई शेड फैक्ट्री अभी स्टार्ट नहीं की गई है। वो सारी जो प्रक्रिया है वो होगी और सबको विश्वास में लिया गया है। मैं खुद आया हूँ, प्रशासन के द्वारा भी सबको विश्वास में लिया गया है और प्रयास किया पूरा और आगे भी प्रयास। अभी सहमति नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा? नहीं, अभी सहमति है, सभी लोग सहमत है, प्रशासन भी सहमत है, उद्योग विभाग भी सहमत है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहमत है। मैं राजेश राठौड़ हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी आप सुन रहे थे राजेश राठौड़, कार्यकारी संचालक MPIDC को। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सुविधि रेयांश टेक्सटाइल उद्योग से 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। फैक्ट्री में पर्यावरण अनुकूल तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, जिससे न तो प्रदूषण होगा और न पानी की भारी खपत। अधिकारियों का दावा है कि उद्योग के आने से मोरवन और आसपास के गांवों के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा, यदि सरकार लिखित में सुरक्षा और पर्यावरण गारंटी देती है तभी वे इस प्रोजेक्ट का समर्थन करेंगे। मोरवन में उद्योग की स्थापना एक तरफ रोजगार और विकास का मौका, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर आशंकाएं। अब देखना ये होगा कि यह बातचीत आश्वासन साबित होती है या विश्वास का आधार बनती है। रिपोर्ट न्यूज़ प्लस इंडिया 214। चीफ एडिटर मजहर चौधरी।